आ गई। बताओ घेको बासनाएं देवता तत्तर काटे घूम रहे। हम कथा कह रहा हूँ वो राजा अन्यायी है। जैसे ये बताओ तुम तो महातेजस्वी राजा हो, धर्मी राजा हो, एक एक पैर रखते हो, चीटी बचा के चलते हो, तुम धर्म के काम करते, न्याय के काम करते हो। मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूँ और मैं जो बात कह रहा हूँ, जो बात बोलता हूँ धर्म की बोलता हूँ, जो पैर रखता हूँ धर्म के ही पैर रखता हूँ। अच्छा, और हम जो बात कह रहा हूँ वो अन्यायी राजा प्रथम पापी है। उसे कार्य हमी ने किए हैं। क्या ये सब कार्य हमी ने किए हैं। हम ना चोर दारिन तुनका हो। देखिए तुम राजा हो, हम ये दूसरे की बात कर रहा हूँ, तुम नहीं, तुम धर्मी राजा। अच्छा फिर इसके आगे की बात बता दीजिए महाराज। अब आगे कथा हमें मालूम नहीं राजा साहब का पहली बार ये पूछ लो अपनी खरीदी हुई रानी से कि कथा यही है। हमने खाली मूली भेड़ा उन्हों को मजा ना आई, छेड़े अपनी जान से जाए, पूछ ले कथा जाए दूसरी तरह। रानी साहब, हाँ हाँ यही कथा है, यही कथा है। मैं सेठ की तैयारी कर रही हूँ। पंडित के यहाँ की फूल कर दे भैया का बता मैं तुमका इतो बिजरिया ने घूम रहा तो जल्दी सुनाओ। अरे जैसे बिहार के मारे आगे पर ही है, तब रुक्यू तो जाओ, तसल्ली करो हैं। देखो जहाँ भौरी पर ही होने में गंद बंद करे या करे तरी तसल्ली रखो, बिदा होन दो तो कुछ काम कर दो। तुम जल्दी सुनाओ तो हटो। हम हटे भाई, भगवान दिन भैया का ऐसे थोड़ो हटी। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, बात है रही है वो सभी प्रसाद दिया आज संत दुर्गे माँ ने कि अपनी रानियों को खिलवाना, पर उन्हें पता नहीं था चावल बहुत थे पर संतान वाला एक ही चावल था। सब रानियों को खिलाए गए तो सब रानियों ने प्रेम पूर्वक के साथ में वो चावल खा लिए। सबके कुछ नहीं, वो बढ़ोर के फेंक दिए रानियों ने, बढ़ोर के मंझावती को दिया तो गर्भ से मंझावती हो गई। फिर मंझावती के गर्भ हो जाने के बाद में देखिए रानियों ने सभी बात भूला डाली, रानियों ने बात भूला डाली। उसकी बाद में क्या हुआ देखिए, आज बातें बताते बताते मैं थक गया। 100 रुपया दो धोतियों के जोड़ा दे करके देखिए उसकी बाद में बेचारी का बनोवास सब रानियों ने मिलकर कराया। और कराया क्या, ये बात बनेवास कराने के खातिर में ये पंडित जो थे रति जी, उन्होंने बनेवास करा दिया। महाराज जंगी गंगाधर जी ने, रति मास्टर ने, और साथ में डिंगुरपुरी था। राजा साहब तुमने वनवास किया सती का? हाँ हमें करो, तुमने किया। दरबार में ही बैठ। उसके आगे की बात बताओ महाराज, आगे की बताओ। फिर उसकी बाद में जब बेचारे पंडित जी को सहन नहीं हुआ, मजबूर हो गए, जल्लाद लोगों ने उस सती को ले जा करके निराहार नंगीन वस्तु उतरवा करके उसका कत्ले आम कर दिया। जला दो पांचों भंगी। जल्लादों सती को जंगल में ले गए थे। हाँ ले गए थे राजा साहब। रुक जाओ, तू भी था? जय वो थे।
हम अकेले मरे हम खाए तो सबका छोड़े हम कहते मरे थारे जो ये तो और क्या करेगा हम तो आए तुम्हारे नहीं बजा दो भाई सब लोग तारी। प्रधानी 6 महीना की छुट्टी परी जयमाला हाथ डाला गया। बजा दो। अरे जयमाला नहीं पड़ा है, तेरी साले फांसी लगाई जाएगी। आई जो माता आई मरी गया। और गर्भवती मेरी मैयाती तुमने काहे भेजबाई दिलो पति वरता का। यार जय दिन दुखियाई लैके गए दुखिया धीरे पड़ गई पेट परला तब मारी बिचारी के भंगिन ने। और बाले पर तेरी मैया मरी बबुला जैसे बकरी थी प्यारी ने। यार चटिया पकड़ के दो गिराई धरी घी चपला दुखिया मंजावती के। और ऐसे मारी गई मंजावती ऐसे प्राणी गढ़नर बरमा काढ़ेंगे। रोई रोई मंजा कहन लगी लल्ला मैं न मरिया मैं बलम के अपन ही लड़ाई थी। सब पब्लिक बैठी ये लोग तुम भैया भगवान यार पकड़ के चटिया डोगराई धरी घी चपला फाड़ दो पेट दुखिया को। अरे हमारी क्या गलती, हमारा भेद हीरो बहुत बताई रहे और राजा नल अपने भेद में हैं, सभी वही बातें बताते हैं। अब पब्लिक के समझ में आ रही, जनता के, रानियों के, राजा के, मैना मनसूब के भंगियों की ये कथा कैसी है? तो बात सचमुच है यार। दोनों के रे नैन करे जनिकारी रे दुखिया के सुंदर लाल निकलो ये पेट से। कालू 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 मंजा मर गई मर जाने दो, मंजा मर गई मर जाने दो। उसके गर्भ से सुंदर बालक निकला। मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? बेटा कालू मैं बताऊंगा, मेरा वेद बता रहा है। और मंजा मरी गई मरी जाना दे मेरो कहन कन्हैया मैं बेटा दियो न बताई। यार पकड़ के कटिया गोदी में लई के खिलाओ भंगिन ने दो ऊपर का फेंक नीचे करी कटारी दुइल टुकड़ा करे लड़कों के। काले कालो मैंने सती मैया को मारने को कहा था, उसकी होने वाली औलाद को मारने के लिए मैंने नहीं कहा था। मरती बेरा मंजा कई बलमा कई तोर काम लई ली जाऊ नाम हमारो। और का बिगाड़ो लड़का ले मेरो ये बहुत बच्चा काय कालू मारी दो। यार भक्त आखिरी रोबत रही बलमा जुग जुग जियाऊ हम जाई रही दुनिया से। और मरी गई लल्ला मरी गो नरवरमा भैया कहा मरू मई जाई। ओए अब इतनी कथा मैं मालूम और ज्यादा नहीं मालूम है। चला दो
बुलाओ अपने जितने भाई हो सभी को। सभी लेट जाओ एक एक करके। जय भाई ठहर जाओ, आओ जाओ, ढोलक बजाओ। चलो संजय के तुम्हारे सबकी गाने में भला तो भला हरा मेरी बगान पा रहे लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ बट्टे आजा 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 ढुल्लू तुम्हें लगी देखो मैं तो नहीं कितने लहरा वाले तू भी आजा तेरी भाई बोल बोल सती कैसे चिल्लाई थी बोल छोड़ देते तूने मार दिया छोड़ दिया तू बोल रहे चल कौवे सती कैसे चिल्लाई थी मार दिया छोड़ दिया क्या तू बोल रहे चल ना मैं चल ना भाई उधर तू बोल बोल कैसे चिल्लाई थी मार दिया छोड़ दिया और देखिए उसकी बाद में मेरा वेद कुछ कह रहा है, इसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए सुनो, मंझावती अभी जिंदा है, वेद मेरा बता रहा है। उसके लड़के का जन्म हुआ, उसे लंगर झंगर कुंवर जाली मान के लक्ष्मण से उठा के ले गए दक्षिणपुर को, और फिर वो क्षत्रिय तेजवान हुआ, रानी मोत्री के साथ में दानीपुर मंदिर में शादी की। वो मसदानी कुमार के आता था अपने माँ के चरण छुआने के लिए। सेठ नना मामा ने समुद्र में उस लड़के को बोर दिया, रानी मोत्री को ले जा करके राजा प्रथम के आश्रय नरबर में ये अब यही से राज आउट हो गया। मोत्री समझ गई, आज मोत्री समझ गई मैं ही बिकी, और पिताश्री समझ गए मैंने अपनी बहू को खरीद लिया। अरे बार बार बलमय समुझाओ, बलमा मानी नहीं, पिया बोले के समुद्र यार रोमती रमी आई, देख लो मोई दया आई गई, प्यारी अगर मर गई। अरे बता बलमा जिंदा नहीं दुनिया यार पूरी बात है भाई, नहीं बताई परिवार सुनैया कैसे मेरो मिल गई। ओए अभी वो लड़का जिंदा है, वो लड़का भी जिंदा है। देखिए मेरे पति जिंदा उसने दूसरी शादी की है। आप गलत कहते हो, मेरे पति ने आज मुझे वचन दिया था, दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं शादी की है, और अगर शादी नहीं करते तो उन्हें परिवार नहीं मिलता, या शादी करने के बाद में वहां से आए हैं
उस लड़के ने अपनी माता मंझा को तसल्ली दर्शनपुर में बंधाई। फिर डंडे बांध करके, आज डंडे बांध करके राजा प्रथम ने उस लड़के की अंधऊ कुएं में बोल अरे बलवाई मारी कुआं में डारो चाचा सुन ली जाऊ तुमने कहा जाऊ करो दुनिया। कहने लगी पिताश्री तुमने मेरे पति को मार के कुआं में डाला, हमें जिंदा ही राण बना डाला। लल्लाई मारी कुआं में डारो जा जान बहुरिया मेरी छाती पर फिर न चलेगी। अरे ये बता चाचा मेरी गर्दन काटो हम जिंदा नहीं रही। अरे फूटायो करिया सुनायो मैया खोलाई जो हरा कहीं माँ बाई। अरे हाय खुसैया का करी जा रही कछु सूझती नहीं हम काम रही बजाई। और एक बात समझ लीजिए, ये बात आखिरी में उन्हें मैना मंसूर ने निकाल दिया, वहां भी चल पड़ा है। अगर यही बात पूछना चाहते हो, बात तुम्हारे पति की है और तुम्हारे बेटे की है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की है। इसलिए अगर तुम अपने पति और बेटे की ढूंढाई चाहो तो सोच सकते हो, आज वही टाइम और घड़ी दिन आ गया है जिस दिन तुमने अपनी मंझावती को घर से निकाला था। वो गर्भ से थी, तुम्हें मिलने आई थी, आपने क्या किया था? महाराज मैंने आंखों में पट्टी चढ़वा ली थी और आज भी चढ़वा लो अपनी आंखों में पट्टी। तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा तुम्हें भरे मजबे में दिखाई दे। चढ़ा दीजिए पट्टी। धन है ब्राह्मण की नीतियां। जब मैंने सती को निकाला तो मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। आज मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। प्रेमियों, राजा नल ने बही बाई आंख से याद दहिनी आंख में सलाई देने के कारण अपने भेष में आते हैं। बाई आंख से दहिनी, दहिनी से बाई, आज वही सलाई दे लेते हैं, अपने भेष में आते हैं। और पहले मिलन आज अपने प्रिय मोत्री से करते हैं। शीश महल में रहने वाले झोपड़ी का हाल क्या जाने, जो अमीर होते हैं गरीबों का हाल क्या जाने। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद में, मोहब्बत याद आती है छूट जाने के ही बाद में। अरे हमने नाई जानत प्यारी जागत घर की होगी। अरे कहीं ना जाओ मैं प्यारी तुम्हारो मान ले
भजन पई अरे नाई प्रेमियों खाते अरे दर दर की तुमरता बचना प्यारी बड़ी मुसीबत जेली पाटी जा दारती समाई जाए तुम तुमरे मारे मैं दुखिया हुई गए हुई के छतरी मई बने भिखारी मांगी गली न मई बने भी एक बात प्यारी बतलावा तेरी कैसे इज्जत मेरे बची पिता से तुम्हारी इज्जत बुड्ढे तुम्हारी इज्जत चली गई या बच गई हमें बताइए प्यारी ऐसे बाकी बबुल तुम्हारे अरे नितौट से दिया मोसई मांगी तन गुठहरी तुम जाऊ बगलावा हम करिले पापी पिता से बात ऐसे पापी पिता को क्या मुँह दे गई जय की सूरत देके मेरो फाटो जाति गले यार पट्टी कोलो पिता तुम्हारे हियऊ की फूटी तुम्हारो लड़का बहुत सामने यार ले पिताजी रानिया अपनी तुम्हें सौंपे देती प्रेम दसरिया सोई और बिना डाले की बात कन्हैया जानी लाई जान मत दिया मांगी यार लड़का करके मन से कर मरी गई बात हमें कुआ बनाई लटकते और तुम गलौता पूछत रे अपनी मैया को लाऊ तुम बबुला को नाऊ बतावा यार बाबन गल तैसीली तुम्हारी करई दोसरे राजू अपने जई रन मन घूमई और जो हम चलते लाल कन्हैया काहे कपछरा कुआं बीच लटकौए यार जतनी पर
प्रजा नरबर की हमें ताना लगई तोर पिता बहु संग सो और 6 महीना तक बिटिया करके लल्ला राखो केवल जबान गंदी महीनी यार आई तकदीर कहाँ घर पट गई मौत दया भाई हम बबुला यार 7 महीना के पेट बहते महतार के अपनी दबावई घर से निकालो और भूत चढ़ाई दो गंगा धरले मत कटूरी को तब तेरी मैया निकालो यार हाथ जोड़ी हम विनती कर रही तुम पिता हमारे बड़े दुखद वकील और सुख सुख के काटो भाई दई दुर्लभ का दुखिया पहुँचो न जाई यार बाप न कर तैसीली तुम्हारी एक कौन हो दई देते मैया उमरी बैठी मेरी खाती और भूत चढ़ाई दो गंगा धरने मत कटोरी को दिल माल लल्ला न जानी यार जिनके बलमा जिंदा हुई उनकी रनिया सुनाई और न मन फिराई मारी मारी और सबरी प्रजा प्रफुल्ल जारी तेरी मैया बिना सब सुनो सुनो ला गई यार बिना बहिनी को भैया आई बिना मैया को लालू बिना पति की क्रिया बिना बहिनी को भैया आई बिना मैया को लालू बिना पति की क्रिया रो मई हरि त्योहार करी करी याद दिन की यार पिता समझ के कुछ नहीं बोलही अपनी बहुआ की बात अब आगे की जनिया मैंने तुम्हें पिता समझ के सब माफ कर दिया है ये तुम्हारी बहू है ये अब आगे की बात अपनी बहू की समझ लो अरे ये बता कथा सच्चा पूरी भई नरबर के पीछे मत सजिया सोई दे और बिल जाने की बात चिड़ैया जानी नहीं अल जान मसजिया मांगी अरे जो सजिया सोई नहीं ले सतिया सराफ मेरे बबुला कोढ़ी हुई है यार तुमने रनिया का कर डरो आखिर पिता हमारे ससुर का साबु गई दो जो मेरी रनिया ली तो बोलो पिता खरीदी और जगह जाई बिकती जबरदस्त दिया ले तो बिचवाई तुम्हें छोड़ तो नहीं जति मिट्टी मगर की मिल जाती यल बेली नारी तो धर्म घर हो रही गो पिताश्री बहू ने श्राप दे दिया पिताजी तुम कोढ़ी हो जाओगे इसमें मेरी गलती क्या है सती साप लल्ला मिटल हुई मेरी काया बिगड़ई कोई कर लग तेरी न आई नहीं पिताजी ये मत सोचो एक बूढ़े का खिताब बच्चे का एक होता है जो गलती बच्चे पे हो सकती है वो बूढ़े पर भी हो सकती है कोई बात नहीं और काया बिगड़ी लल्ला मेरी जाई दूरे पगड़िया बचरा बुनुआ डर भैया अरे क्या
10 बच्चों का माँ बाप खिला सकता है और 10 बच्चे मिलकर के अकेले माँ बाप को नहीं खिला सकते हैं। और जो कुछ भी हुआ पिताश्री, अरे टट्टी बच्चा कर देता है, कपड़ा धो दिया जाता, मार दिया नहीं जाता। और इसी तमाम बातों को सुनते हुए यार सारी उम्र भरी सेवा करी पिता सुन ले, तुम्हें दुख सुनाई दी। पुत्र अभी मेरी काया सही है नहीं पिताजी, और यस्त्र शस्त्र जय राजपाट के लिए समारी, हम जाई रहे नरभर छोड़े। यार जाइदा बतिया बोलो बबुला मर जाइदा, सुन सुन बात तुम्हारी। और नगर की डोरा लल्ला मेरे मैदी वो पिटवाई, आज से राजा नल जय भय नरवर के। यार मात पिता के होती मैं कुछ नहीं चाहिए, मात पिता नहीं डरी। जब मैं चला जाऊं तुम्हारा ये नरवर त्याग करके, तेरी माँ आ जाए, गुडवा तेरे माता ही पर तो सही हुई। तुम्हारी माँ आ जाए एक ही दिन में पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ये मत कहना कि पिताजी जंगल को छोड़ के जंगल को नरवर त्याग के चले गए। अपनी माता से एक बात कह देना, और जब तेरी मैया तुमसे पूछे पापा कहाँ गए, बताई दिया लल्ला पिता को स्वर्गवास मैया हुई गो। यार इतनी बात तेरी मैया जनी मत तुमसे पहले जारू खाई बन गई। और काया बिगड़ी मेरी दिकी तो तेरी मैया लल्ला प्राण कमई। यार रनियाई अब है भाई मार गिराइबो, श्राप वापस कराइबो, मैं तुम्हें तो सुनाई दी। नहीं पुत्र, बहू पे हाथ मत डाल देना, इसमें बहू की कोई लाग नहीं है। यार तुम्हारा दुख भाई देखो न जाई पिता सुन ले, ऊपर मुसीबत कितना। और लिखी विधाता की मिटी नहीं लल्ला सुन ले, कई पर ब्रह्मा ने कलम चलाई। यार जबल का माता पिता हो जिंदा, लड़का तो भाई कब बात नहीं जा रही। यार एक बात सुन भैया का इंसान की कीमत मरने के बाद होई मालूम। यार अब है बैठ जाओ रनिया जाई हमली वो मनाई, मेरे पिता बंगला में कह दी वो बात हम अपनी प्यारी से। यार जो कुछ गलती करी पिता ने सब माफ कर दो, मैं बदल हाथ जोड़ी रहे। अरे ऐसे पापी बबल तुम्हारे नहीं माफ न करी, वो पहले से उठी सकिया मांगी। यार हमें समझ के माफ करो, आखिरी ससुर मेरे पिता लगत है प्यारी। अरे सौ बतिया बलमा कहियो सजना सुन ली जाऊ, मैं एक बात नहीं मानी। यार जोत बनाई माफ करो, मैं पिता से पहले अपने प्राण में। अरे जोड़े हाथ में भैया पर सजना सुन ली जाऊ मेरी गलत। अरे
कन्या होई तो ऐसी होई पति भरता नारी हती हमारी मोती बात पिया की मानी लई मेरो कहीं ना आए गए और बात प्यारी कर दे। आज आखिरी वक्त राजा नल ने कहा मैं पिता का दुख नहीं देख पाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसी टाइम रानी मोतनी जैसे दूध कर्ज में बाबा और नाना ने अपने नाती और पोते को बचाया था, इसी तरह से मोतनी कहने लगी कोई बात नहीं। और प्यारी आखिरी वक्त में एक और आपसे फरमाइश करना चाहता हूँ। क्या? यार कैसे काया ठीक होई जय पिता हमारे कुछ तो बताओ घर वाली। अरे जेठ दशहरा की बुड़की लगा मई कोट कंपिल जई बबुल की काया निर्मल हुई। प्रेमियों ये सती सुलोचना, सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता सती, सती मंझा, सती मोतिनी गजमोतिन थी। सती का दिया हुआ श्राप और संत महात्मा की दी हुई दुआ कभी ये वापस नहीं होती, कम भले ही पड़ जाती। कोढ़ी जरूर हो जाएंगे कोट कंपिला में, काया इनकी निर्मल होगी जाके गंगा स्नान करने से। भून सिंह पंजाबी के यहाँ यार एक बात भगवान दीन यऊ श्री के समय भाई खुद मालिक सुन लीजा। यार भैया बहादुर लाल सुनाऊं और श्यामा चरण भैया बात मेरी सुन ले। यार समू भैया बात बिरन भगवान दीन मेरी ध्यान दई के सुन ली जाओ। यार नमक वो पानी जो खाओ ये बताओ गो सबेरो महीने यदा कर दीनो। और पूरी भैया भाई नल पुराण नरबर बीच पराल बदी अब की लगी। पराल बदी जब ये बकी लगई तब फेर ऋषि राम गाहुरा तौरा देखई। यार हाथ जोड़ के ढोला सुनाई औजा बिनय हमारी ये बस समूना है ढोला को। नल पुराण पूरी बिरन हुई गई नरबरमा। हेलो, जिन लोगों ने अपना व्यवहार दिया कृपया सुन ले, बात में मत कहने मैंने रुपए बोले नहीं गए। 100 रुपए देशराज इसी गांव निवासी, 20 रुपए केसराम हलवाई रातौरा निवासी, 100 रुपए भगवान दीन रातौरा निवासी, 50 रुपए रामचंद्र कश्यप जी रातौरा निवासी, 100 रुपए फिर भगवान दीन रातौरा निवासी, 50 रुपए रामचंद्र कश्यप रातौरा निवासी, फिर 50 रुपए रामचंद्र कश्यप रातौरा निवासी, 50 रुपए मंजू फतेहपुर गैंद निवासी, 50 रुपए नरेश बदुद्दीनपुर निवासी, 10 रुपए राम सागर बीडीसी रातौरा निवासी, 50 रुपए पप्पू भैया रातौरा निवासी, 10 रुपए बबलू भैया बाबरपुर निवासी, 50 रुपए विकास मिस्त्री रातौरा निवासी, 10 रुपए राम सागर बीडीसी रातौरा निवासी, 100 रुपए देवी चरण नाथखेड़ा निवासी, 20 रुपए श्यामू नया गांव निवासी, 50 रुपए वेदपाल नाथखेड़ा निवासी, 20 रुपए रामाधार कुंडिया निवासी, 20 रुपए पप्पू गौतम रातौरा निवासी, 20 रुपए मुंशी ये पसनामो निवासी, 50 रुपए ऋषभ भैया कुंडिया निवासी, 20 रुपए मनसाराम कुंडिया निवासी, 20 रुपए सियाराम बदुद्दीनपुर निवासी, ये 50 रुपए प्रेमचंद ये मेहतापुर निवासी, 50 रुपए उमेश ए नाथखेड़ा निवासी, 20 रुपए मुंशी पसनामो निवासी, 50 रुपए राम कुमार रातौरा निवासी, 50 रुपए राम सहते रातौरा निवासी, 50 रुपए राम स्वरूप रातौरा निवासी, 20 रुपए छोटे भैया रातौरा निवासी, 50 रुपए मुंशी